हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ऐप डेवलपमेंट प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 6 के बारे में। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ट्यूटोरियल 4 है उसमें लॉगआउट फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो जब भी यूजर है वो एक बार लॉगिन करेगा, उसके बाद अगर यूजर लॉगआउट बटन पे क्लिक नहीं करता है और ऐप है वो लॉन्च करता है, तो हर बार वो प्ले स्क्रीन के बाद वेलकम स्क्रीन ही शो करेगी। इन शॉर्ट के हमारी जो लॉगिन स्क्रीन है वो यूजर को शो नहीं करेगी। इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम शेयर प्रेफरेंसेस और ऑप्शन मेन्यू का यूज करेंगे। तो ये है हमारा आज का टास्क। लेट्स गेट स्टार्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्यूटोरियल 6। तो सिंपली हमारा जो ट्यूटोरियल 4 है वो ओपन कर लेना है आपको। यस, तो हमारा ट्यूटोरियल 4 है वो ओपन हो चुका है। आज का जो हमारा टास्क है उसमें हमें मेन्यू क्रिएट करना है और जो लॉगआउट फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है यूजिंग शेयर प्रेफरेंसेस। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको जाना है प्रोजेक्ट विंडो, रिसोर्सेज फोल्डर, और यहाँ पे सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट न्यू, और न्यू डायरेक्टरी है इसकी एंड्रॉइड रिसोर्सेज डायरेक्टरी आपको क्रिएट कर लेनी है। उसका जो नेम है वो अभी हम मेन्यू रखेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट विंडो में हमारी मेन्यू डायरेक्टरी है वो आ चुकी है। वापस मेन्यू में जाना है, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे सिंपली आपको मेन्यू रिसोर्सेज फाइल क्रिएट कर ले हैं। उसका भी नेम अभी हम मेन्यू ही रखेंगे और ओके। तो ये हमारी मेन्यू फाइल है वो ओपन हो चुकी है। कोड में जाएंगे, जितने भी आपको मेन्यू क्रिएट करने हैं, इसके लॉगआउट, अबाउट अस, व्हाटएवर जो भी मेन्यू क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपको आइटम का यूज करना है। तो आइटम, और यहाँ पे दो फील्ड है वो मैंडेटरी है, एक आईडी और उसका टाइटल। तो सिंपली में उसके जो दो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट कर लेनी है। आईडी, उसका भी नेम अभी लॉगआउट रखेंगे, और हमारा जो टाइटल है, yes, तो सिंपली यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा लॉगआउट, और क्लोज कर दूंगा टेक को। आप देख रहे हैं जो हमारा लॉगआउट मेन्यू है वो आ चुका है। उसके बाद हमें इस लॉगआउट मेन्यू को इन्फलेट करना होगा। तो सिंपली आपको जाना है वेलकम डॉट जावा में। यहाँ पे आपको ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, जो हमारी इनबिल्ट मेथड है, उसको ओवरराइड करना है। तो उसके लिए आपको जो हमारा ऑन क्रिएट मेथड है वो कंप्लीट हो रही है, उसके नीचे आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, उसके बाद जनरेट, उसके बाद ओवरराइड मेथड, और यहाँ पर आपको सिंपली फाइंड करना है ऑन क्रिएट ऑप्शन। यस, आप देख रहे हैं ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ये सिलेक्ट कीजिए और ओपन। और हमारा जो मेन्यू इन्फ्लेक्ट करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है गेट मेन्यू इन्फ्लेक्टर डॉट इन्फ्लेक्ट, और यहाँ पे हमारा मेन्यू का जो आईडी है वो दे देना है मेन्यू डॉट, हमारा जो आईडी है मेन्यू, सेमीकोलन, यहाँ पे भी सिंपली आपको मेन्यू टाइप करना है। यस, तो हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो डन हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है लॉगआउट बटन को वर्किंग करने का। सो उसके लिए सिंपली हम शेयर प्रेफरेंस का यूज करेंगे। शेयर प्रेफरेंस क्या है? तो एक डेटा स्टोरिंग मैकेनिज्म है एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में हम थ्री टाइप से डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक डेटाबेस, फाइल सिस्टम और शेयर प्रेफरेंस। शेयर प्रेफरेंस में हम डेटा सेव और रिट्राइव कर सकते हैं इन द फॉर्म की वैल्यू पे। तो उसके लिए हमें जाना होगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जिसकी हमारी जो लॉगिन एक्टिविटी है उसमें, और यहाँ पे सिंपली आपको शेयर प्रेफरेंस क्रिएट कर लेना है। शेयर प्रेफरेंसेस और उसका ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस। अगर हमें कुछ भी शेयर प्रेफरेंस फाइल में एडिट करना है तो उसके लिए हमें एडिटर, जो हमारा क्लास है वो कॉल करना होगा, एडिटर, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट, और हमारे शेयर प्रेफरेंस के जो फाइल का नेम है उसके लिए मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नेम लॉगआउट,
हमारे की के लिए भी मैं फिलहाल अभी एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा। तो जब भी हमें डेटा फेच करेंगे तो एक की का यूज करेंगे, तो वो है यूजर नेम। शेड प्रेफरेंसेस को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लूंगा, शेड प्रेफरेंसेस प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू, उसके जो मेथड है वो है गेट शेड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंसेस फाइल है जिससे उसका नेम देना है, और उसके बाद उसका जो मोड है, लाइक अभी हम देंगे मोड प्राइवेट। मोड प्राइवेट का मीनिंग क्या है, तो जब भी हमारी ऐप कॉलिंग होगी तब ही हमारे शेयर प्रेफरेंस को हम मीन्स कि हमारी जो फाइल है वो यूज करेंगे, इसके अलावा वो एक्सेसिबल नहीं होगी। वैसे ही मैं एडिटर का भी एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लूंगा, एडिटर इक्वल टू प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। तो ये हमारे शेयर प्रेफरेंसेस के फाइल नेम और उसका जो मोड है वो क्रिएट हो चुका है, एडिटर का भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो जब भी यूजर है वो लॉगिन होगा फर्स्ट टाइम, तो उसके साथ हमें हमारी सेट प्रेफरेंसेस की जो फाइल है उसे एडिट करना है। मीन्स कि हमारा जो डेटा है, लाइक अभी हम यूजर नेम का यूज करेंगे, तो वो शेयर प्रेफरेंस फाइल में स्टोर कराना है। तो उसके लिए सिंपली आप देख रहे हैं हमें जो कंडीशन दी थी कि हमारा जो पासवर्ड है वो एडमिन और यूजर नेम है वो admin@gmail.com होगा, तो ही वो लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको है जो आपका डेटा है वो शेयर प्रेफरेंस में पुट कराना है, इसलिए स्टोर कराना है। तो उसके लिए आपको एडिटर का यूज करना होगा, सिंपली एडिटर डॉट, और यहाँ पे पुट स्ट्रिंग, आपको यहाँ पे सिंपली की दे देनी है जो भी आपको पुट करानी हो इस पर्टिकुलर की पे, और उसकी जो वैल्यू है वो अभी हमारा स्टैटिक डेटा है, सो हम यूजर नेम स्टोर कराएंगे इसकी admin@gmail.com। और यहाँ पे आप भूलना मत कि यहाँ पे सिंटेक्स है कि एडिटर डॉट कमिट, उसकी जो मेथड है वो आपको टाइप करनी है। यस, तो ये दो लाइन जो अभी हमने टाइप की उसका मीनिंग है कि हमें जब यूजर है वो लॉगिन करेगा, तो यूजर नेम इसकी जो हमारी admin@gmail.com है वो की, हमारी की क्या थी, तो यूजर नेम, तो वो सेट प्रेफरेंस फाइल में ऐसा स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि जब भी यूजर है वो एक बार लॉगिन हो चुका है और फिर से ऐप है वो लॉन्च कर रहा है, तो लॉगिन स्क्रीन शो नहीं करनी चाहिए, और डायरेक्ट ही वेलकम स्क्रीन है वो रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी होगी। तो वो कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि हमारे जो ऑन क्रिएट मेथड है वहाँ ही अपनी कंडीशन चेक कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको एक लाइक हमें डेटा है वो फेच कराना होगा। उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेल यू नेम, तो हमारा यूजर नेम है वो इसमें स्टोर होगा, रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग। और यहाँ पे जो भी डेटा आपको फेच कराना है उसकी जो की वैल्यू है वो आपको देनी होगी। तो की वैल्यू ऑलरेडी हमने की मीन्स कि हमारा जो की वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें स्टोर कर ली है, यहाँ पे ब्लैंक दे देनी है। यस, बाय डिफॉल्ट जो कोई की नहीं होगी तो वो ब्लैंक ही होगी। यहाँ पे सिंपली आपको कंडीशन दे देनी है कि हमारा जो वैल्यू यूजर नेम अगर ब्लैंक नहीं है तो हमें लॉगिन एक्टिविटी को शो नहीं करनी है और डायरेक्ट ही वेलकम में जाना है। तो सिंपली वेल डॉट नेम डॉट इक्वल्स टू और ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या करना है, तो सिंपली हमें उसे वेलकम एक्टिविटी है उसमें रीडायरेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इंटेंट क्रिएट कर लूंगा, इंटेंट ए इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी 32
और हमें रिडायरेक्ट करना है वेलकम एक्टिविटी में, तो सिंपली वेलकम डॉट क्लास। सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर दूंगा। स्टार्ट एक्टिविटी ए, और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। इस कंडीशन का मीनिंग क्या है, अगर यूजर है वो एक बार लॉगिन हो चुका है तो ऑलरेडी शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा है, तो वो हमें चेक करना है। अगर शेयर प्रेफरेंसेस में कोई डेटा है मीन्स की वो ब्लैंक नहीं है, तो उसे हमें डायरेक्ट ही वेलकम एक्टिविटी में रिडायरेक्ट करना है, हमें उसे लॉगिन एक्टिविटी शो नहीं करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू डॉट इक्वल्स टू, हमने इक्वल्स टू मेथड कॉल की है इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल इक्वल टू, बिकॉज जो वैल्यू डॉट यूजर नेम है वो एड्रेस है, सो हम एड्रेस और स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने इक्वल टू मेथड यूज की है। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, तो जब भी यूजर है वो लॉगिन आउट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, उसके लिए कोड टाइप करना होगा। तो सिंपली जाना है हमें वेलकम डॉट जावा में, यहाँ पे एक और मेथड को हमें ओवरराइड करना होगा ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड। सो उसके लिए राइट क्लिक, जनरेट ओवरराइड मेथड, तो सिंपली आपको टाइप करना है ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्ट, आप देख रहे हैं ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड। ओके, यस। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है कि लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो पर्टिकुलर क्या इवेंट देनी है। तो सिंपली इफ हमारा जो आइटम है वो कैसे पता चलेगा, अगर मल्टीपल आइटम है तो उसके लिए आइटम गेट एलिमेंट आईडी इक्वल इक्वल आर डॉट आईडी डॉट हमारा जो आईडी का नेम है उसके लॉग आउट। अगर यूजर है वो पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक कर रहा है तो हमें क्या करना है, तो कि हमारा जो शेयर प्रेफरेंस फाइल है उसका डेटा है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली हमें रिमूव मेथड का यूज करेंगे। तो उससे पहले हमें जो हमारा शेयर प्रेफरेंस है उसको एक्सेस करने के लिए कोड टाइप करना है, लाइक हमने प्रीवियसली किया था। तो सिंपली मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ अभी फिलहाल, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। सेम फॉर हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा। यस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही मेथड यूज करेंगे, लाइक हमें डेटा रिमूव करना है, सो एडिटर डॉट रिमूव, और यहाँ पे आपको जो की वैल्यू है वो आपको सिंपली टाइप कर देना है, लाइक की, और कमिट करना तो हमें भूलना नहीं है, सो एडिटर डॉट कमिट। कमिट नहीं करेंगे तो वो हमारा जो डेटा है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। और उसके बाद जो हमारा शेयर प्रेफरेंसेस का फाइल है उसमें डेटा है वो रिमूव हो चुका है, तो उसे हमें वापस लॉगिन स्क्रीन में रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक इंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ, इंटेंट ए इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पे सिंपली आपको जो एक्टिविटी है इसकी हमें अभी वेलकम से लॉगिन एक्टिविटी, हमारी जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में रीडायरेक्ट करना है। स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिनिश। यस, तो ये भी हमारा टास्क डन हो चुका है। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा शेयर प्रेफरेंस का जो फाइल है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, वहाँ पे जाना है और डेटा, उसके बाद भी फिर से भी डेटा फोल्डर में जाना है। उसके बाद देख रहे हैं हमारा जो पैकेज नेम है यहाँ पे
फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट कोड फॉर यू, वो आपको यहाँ पे सिंपली फाइंड कर लेना है। यस, तो देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट कोड फॉर यू, और यहाँ पे शेयर अंडरस्कोर प्रेफरेंस, और यहाँ पे हमने जो नेम दिया था वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। सिंपली मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। अभी ये फाइल है वो ब्लैंक शो कर रही है बिकॉज हमने अभी कोई एक्टिविटी नहीं की। तो उसके लिए सिंपली लेट्स रन द ऐप। यस, प्ले स्क्रीन आ गई है हमारी। उसके बाद लॉगिन, तो यहाँ पे सिंपली मैं लॉगिन कर दूंगा admin@gmail.com। हमारा जो पासवर्ड था वो है एडमिन। आप देख रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पे ऑप्शन मेन्यू आ चुका है और लॉग आउट हमारा जो आइटम है वो भी आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो डेटा है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में आया कि नहीं। तो सिंपली ये फाइल है, राइट क्लिक, यहाँ पे सिंक्रोनाइज, और फिर से ओपन कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो यूजर नेम है वो ऑलरेडी हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर हो चुका है। अब अगर यूजर है वो लॉग आउट बटन पे क्लिक नहीं करेगा और डायरेक्ट ही चला जाएगा बाहर और फिर से ऐप लॉन्च करेगा, तो उसे लॉगिन है वो शो नहीं करेगी। फिर इसके बाद डायरेक्ट ही वेलकम स्क्रीन में रीडायरेक्ट कर देगा। और अगर लॉग आउट किया इन द सेंस कि हमें अब वो लॉगिन स्क्रीन में रीडायरेक्ट करना हो। yes. अब हमने लॉग आउट कर दिया, तो हमारा शेयर प्रेफरेंसेस में जो डेटा है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो लेट्स चेक, राइट क्लिक, सिंक्रोनाइज, फिर से ओपन कर लीजिए। यस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हमारा जो है कोई भी डेटा नहीं है। तो गाइस, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो डन हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।